सूचना हम लोगों को मिली थी। चूँकि जनता दरबार लगातार चल रहा है, जनता दरबार में तरह सभी समस्याओं से जो परेशान लोग होते हैं वो आते हैं। तो हम लोगों को सूचना मिली 14 तारीख को, मेरे कार्यकर्ता लोग आए थे। उन्होंने बताया कि जो है 8 जुलाई को जादवपुर थाना अंतर्गत गांजे की एक रेड हुई थी, जिसमें से गांजा भी बरामद हुआ था और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए थे। उसी दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लाया गया था। उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ में स्पष्ट भी हुआ था कि वो लोग निर्दोष हैं। फिर भी उनको 36 घंटे तक थाने में रखा गया और रखने के बाद लेन देन कर करके पैसा ले करके छोड़ दिया गया। जब ये सूचना मिली तो तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि आप जाइए जांच करिए। उन्होंने जांच की। जांच जब की तो स्पष्ट हुआ कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे, उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और 1-2 लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड करने। जब रेड करने ये लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ। ये लेकर के अपना अभियुक्तों लेकर के आ गए। लेकिन उसी समय वहाँ पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहाँ पर गांजा बरामद हुआ वहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो लोग अपना काम कर रहे थे। तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूँकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचनाएं मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ तो ये लेकर के आए इन लोगों को। और जो बेचने वाली, जो गाय बेचने वाली एक महिला और उनकी बेटी थी, और 3 आदमी आए थे बेतिया से खरीदने के लिए। जीतन राम है, शंकर राम, जीतन राम आदि आए थे। तो ये लोग, तो इस सब 5 लोगों को लेकर के थाना की पूरी टीम थाना पर आ गई। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे, इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से संपर्क कराया, जो लोग थाना में आए थे उनके परिजनों से, और पैसे की अनुचित मांग की गई। पैसे की मांग होने के बाद सब लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे की व्यवस्था की। राजू यादव तक वो पैसे पहुंचाए गए और थाना के सामने कुछ दुकान वगैरह भी हैं, उनके पास वो पैसे पहुंचाए गए। जब वो पैसे पहुंचे, थाने में कोई स्टेशन डायरी की एंट्री भी नहीं हुई इसकी, और पीआर बॉन्ड पर इनको 36 घंटे बाद छोड़ा गया पेमेंट के बाद। इसमें दुख की बात यह है कि जो एक जीतन राम नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने मार्केट से उठा करके पैसा दिया था। उन्होंने अपने छूटने के लिए मार्केट से 10% इंटरेस्ट पर उठा पेमेंट किया। तो जब उनके थ्रू ही हम लोगों को यहाँ वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, हालांकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, जब आई तो जांच हुई। जांच के क्रम में पूरा स्पष्ट हुआ तो ये पूरी तरह मामला पाया गया कि 5 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, 36 घंटे तक उनसे पैसे लिए। पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। चूँकि अगर ये गांजे के व्यापार में नहीं थे तो तत्काल क्लियर हो ही गया था, उनको छोड़ा जा सकता था। लेकिन 36 घंटे तक रखा गया और पैसे के लेन देन की पुष्टि जब हो गई उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा गया। तो जब पुष्टि हो गई तो उसके बाद छोड़ा इन लोगों ने और पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। तो इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं। स्टेशन डायरी थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाए गए। छोड़ने का पीआर बॉन्ड का इन्होंने एंट्री है, चूँकि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। और छोड़ने के बाद थाना का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आया हुआ है। ऑफिशियली थाना में सीसीटीवी फुटेज लगा होता है, उसमें भी दिख रहा है कि 36 घंटे तक रखा हुआ है। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो जब मेरे सूचना हम लोगों तक आई तो डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने जब पूरी छानबीन की तो स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है। इसलिए थानाध्यक्ष जादवपुर, एक चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर, थाना का ही ड्राइवर, और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि ऐसे हुआ था। और जब ये घटना हुई तो 8 से 9 के बीच में जब ये छोड़ना था तो थाना प्रभारी उस दलाल से लगातार फ़ोन से संपर्क में थे। ये भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं कि लगातार फ़ोन पे बात कर रहे थे, जिससे पुष्टि हो रही है कि जब दलाल के पास पैसे पहुंच गए तो इनके पास फ़ोन आ गया। उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। तो इन सभी 4 जो अभियुक्त हैं इस केस में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में FIR दर्ज कर करके हमारे SDPO सदर 2 हैं सदवलिया, उनके वो अनुसंधान करता है और उनको 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में और भी किसी मामले में गोपालगंज जिले में किसी सरकारी विभाग का इसके पहले भी ESI पर कार्रवाई हुई है, RTO ऑफिस के, जो कि कुचाईकोट बलथरी चेक पोस्ट पे वसूली कर रहे थे। तो किसी भी सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी गोपालगंज के किसी भी नागरिक से अगर सरकारी दायित्व का निर्वहन करने में या जबरदस्ती वसूली करता है या कोई ऐसे करता है या वसूली करता है, कार्रवाई की जाएगी और लोगों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। इसके पहले जो भी जांच आदि हैं वो भी की जाएंगी। इस घटना में पूरी जांच हुई है
डीएसपी हेडक्वार्टर ने 2 दिन 3 दिन लगाए हैं, एक एक तथ्य की जांच की, थाना में कब लाए, किसने लाए, और जो गाय बेचने वाला और वो गाय खरीदने वाले थे उसकी भी पुष्टि हुई कि कौन सी गाय बेचनी थी। जब इसकी पुष्टि हो गई तो फिर थानाध्यक्ष से पकड़ने के बाद और उसकी पूरी टीम से पूछा भी गया कि भाई इनको क्यों लाए थे, इनका तो गाय से रिलेटेड है, इनका तो कोई मामला था नहीं। तो फिर उनको ज़रा गोलमोल जवाब दिया गया। फिर बाद में अपनी पूरी संलिप्तता स्वीकार की गई कि हम लोगों ने अपने जो प्राइवेट दलाल है, निजी दलाल है, उसके माध्यम से अपना हित साधने के लिए, अपना व्यक्तिगत लाभ साधने के लिए पैसे की डिमांड करके इनको ऐसे किया था, और बाद में चूँकि छोड़ दिया गया उनको जैसे पैसे का पेमेंट हो गया था। तो किसी भी सरकारी विभाग में कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर सरकारी दायित्व का निर्वहन करने में, चाहे वो थाना हो या कोई भी अधिकारी किसी भी अंचल हो या कहीं पर भी हो, डिमांड करता है तो आवश्यक जांच की जाएगी। जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसी शिकायत किसी के पास आती है तो वो सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या जिलाधिकारी कार्यालय में या कहीं सीनियर ऑफिसर्स के पास आ सकते हैं। गोपनीय तौर पर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सूचना तो हम लोगों का गोपनीय तौर पर भी आई थी, और आप डायरेक्ट भी आकर मिल सकते हैं। लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। एसडीपीओ साहब लोगों के पास भी आते हैं, उनके पास भी सूचना दे सकते हैं। हम लोग ये कतई टॉलरेट नहीं करेंगे कि सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने में कोई अनुचित डिमांड करें, या एक तरह से ये तो एक्सटॉर्शन हो गया, रंगदारी करें, ज़बरदस्ती काम करने के लिए वसूली करें, या कोई आपराधिक कृत्य करें। इस तरह के सभी कृत्यों के लिए जांच करके एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।